होने से क्या हो गया? अच्छा गुरुजी, शनि का 7.5 खत्म हो जाएगा, कैसे पता चलेगा? अच्छा गुरुजी, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, शनि 7.5 खत्म हो जाने से क्या होगा? बोला माइंड फ्री हो जाएगा, तुमको नया नया दिखाई देगा। तुम्हारा मन में जितना कलुष, कलमश, दोष, विकार, कष्ट, पीड़ा, शनि का विषक्रिया, शनि का विषयोग, तुम्हारे मन में जो डर, भय, सहमना, टेंशन, तनाव, दुख, ये जितना कुछ है, देखना कि सब भाग गया। हम लोग उड़िया में बोलते हैं फर्चा हो गया, उजाला हो गया, नया सवेरा हो गया, मन फ्रीली काम कर दिया। आज आप सोचो, बैंक में 7.5 का शुरुआत में आपको जो भी टास्क या काम दिया जाता था, कितना कर पाती थी, और आज 5.5 साल के बाद, 6 साल के बाद, जब शनि जैसे जैसे आगे जा रहा है, आज कितना कर पा रही हो? बीच में गड़बड़ाया था। कौन गड़बड़ाया? शरीर, मन, कंप्यूटर या आपका मन? बोंगईगांव ब्रांच पे कुछ नहीं करते थे, पूरे दिन बैठे रहते। हाँ, बैठे रहते थे, सोचे रहे। कौन नहीं करने देता था? मन डिप्रेस हो गया, मन तनावग्रस्त हो गया, मन दुखी हो गया, कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, काम करने का इच्छा नहीं होगा, क्या है जिंदगी बर्बाद, शायद और कुछ नहीं होगा, जिंदगी मेरा गया, ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया, मेरे से वो धोखा कर दिया, हम तो विश्वास नहीं करते थे, इसको तो इतना विश्वास कर दिए, इसको खिलाए पिलाए, अपना पैसा दे दिए, सोना गहना बेच के सब दे दिए, इसको सब सुविधा कर दिए, आज मेरे को धोखा दे दिया, ये बेकार हो गया मेरा जिंदगी, और कुछ बचा नहीं। मुंह से सांस जाना, बैठे रहना पड़ेगा। कौन करा रहा था? मन। और जैसे जैसे 7.5 खत्म हो जाएगा, वही आदमी का एफिशिएंसी देखना। आज जितना काम कर रहे, आज बोल रहे 1200 प्रोजेक्ट निभा रहे हैं, उस समय 1400 ऐसे ही निपटा के भाग जाओगे। मन शुद्ध हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा तो सब। और यहाँ क्यों आए हो? उसी मन का ट्रीटमेंट करने के लिए, उसी मन के लिए जप करोगे, उसी मन के लिए तप करोगे, उसी मन के लिए हवन करोगे, उसी मन के लिए योग निद्रा करोगे, उसी मन के लिए ध्यान करोगे, उसी मन का शुद्धि के लिए चंद्र शुद्धि करोगे, नक्षत्र शुद्धि करोगे, ग्रह शुद्धि करोगे, कुंडली शुद्धि करोगे, ग्रह दशा, शनि का इत्यादि जो भी शरीर में मल कलमश इत्यादि है, उसका निवास करोगे, निवारण करोगे। कैसा संभव होता है? एक ही सूत्र है, उसको नवग्रह स्नान, चंद्र स्नान, नक्षत्र स्नान, ये सब का बताया गया है। अब सोचो, हम बोलो अच्छा ये स्नान है तो क्या करेंगे? बोले स्नान कर लेंगे। क्या समझे, नहीं जाना है, मना नहीं करते थे ना, मर जाइए, आप मना करते। वो नहीं छुपाते, 7.5 में सब छुपाते हैं। 7.5 में ना उधर कहीं बाहर का बम्बे लड्डू, मुंबई का लड्डू खाते होंगे तो छुपा के खाते हैं, दिखा के थोड़ी खाएगा। पता पति सब छुपाता है, हाँ, वो छुपाएगा, उनका वो दशा स्थिति रहता है। बाद में जब ठोकाई खाएगा ना तो सब आके उलझेगा, कहाँ जाएगा, वोमिटिंग कर देगा, एकदम उल्टी करके बोलेगा साहब कहाँ जाएगा। उड़िया में बोलते हैं अरे रोना, बुली बुली सही अगना, मतलब एक सांप है जिसका नाम रोना सांप बोलते हैं, महाराणा सांप। वो सांप ना चारों तरफ भागेगा, आखिरी में पलट सलट के तो वहीं आके गिरेगा, बोला ये है हमारा, ठीक है, होता है, बड़ा बात नहीं है। तो हम क्या बोल रहे थे, जब 7.5 खत्म हो जाएगा, देखना आपका एफिशिएंसी बिल्डअप हो जाएगा, आपका मन में डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा, प्रमोशन सब हो जाएगा। अभी वो तो केतु बैठा है ना, मोर मंगल, अभी तो देखो ये बहुत अच्छा बात आप छेड़ दिए। मकर राशि के लिए अभी इस कंडीशन पे, अभी अगला ये कंडीशन पे ये जो मंगल बाबा हैं सीधा आके आपके भाग्यस्थान में बैठेंगे। मंगल भाग्यस्थान में बैठ के बड़ा डेंजर है, वो परेशान करेगा। मतलब नेगेटिव तो नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, टाटा बाय बाय से लेके एकदम सब कुछ। उसके बाद आ जाएगा वहीं केतु के साथ, आपके करियर भाव में जो केतु बैठा था ना अभी, उसके साथ नौटंकी करेगा। तो समझो मैक्सिमम मकर राशि वालों का नौकरी क्षेत्र, करियर क्षेत्र में तो आग जलने वाला है। कितनों का नौकरी जाएगा और कितनों का बिना फालतू का ट्रांसफ़र होगा, उसका हिसाब ही नहीं है। किसी का डिमोशन, किसी का प्रमोशन, किसी का उथल पुथल, किसी का कूटनीति, किसी का षड्यंत्र, हिसाब नहीं। फिर बेटा लाभ के क्षेत्र में जाएगा, बम्बमा के लाभ किया कि नहीं किया, मतलब बहुत कुछ दे देगा। जब वृश्चिक राशि में स्वगृही लाभ के घर में मंगल बैठेगा, उसके बाद द्वादश गोचर धनु राशि में घुसेगा, मकरू लोगों का ककरू निकाल के जितना पैसा है फिर से खर्चा में करवा देगा। ये रूल है, ये होने वाला है। इसका मतलब क्या? टेंशन हो जाओगे। धरती है, पैसा कमाया तो खर्चा करना पड़ेगा। आप बोलोगे हम तो यहाँ पूजा पाठ करने आए हैं, पंडित जी तो गोरा ठीक है, कालू बेटा मार उड़ के खा ना जाए, तो तनी दबा उबा के बोला पंडित जी तनी कम घी डालो, पंडित जी तनी कम साकुल्य करो, पंडित जी थोड़ा ये दक्षिणा में नहीं होगा, इतना में डाल। अरे धरती में किसी माई का लाल अपना खर्चा रोक सका है जो तुम रोकोगे? कोई नहीं रोका। जितना कंजूसी करोगे उतना डबल जाएगा, नहीं रोक सकते। तो जो वाजिब खर्चा है वो होगा। मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है कि लोग आता है और मेरे पर ये जो ऋण का खेल है,
जो ऋण का खेल है, पूर्व जन्म में खाई थी, पकड़ लो, पूर्व जन्म में किसी का खाई, इस जन्म में वो सामने आ गया। 7.5 शनि बकरी, पूर्व जन्म का सोलमेट बाहर खड़ा। तुम वो पहले मीठा मीठा बात बोल के, अच्छा अच्छा बात बोल के तुम्हारा विश्वास जीते, चाहे तुम्हारा अपना आदमी कोई भी हो, दीदी भाभी बढ़िया, हाँ जो भी XYZ कोई भी किसी भी रूप में आ सकता है, पति पता लबरा लबरी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, भाई बहन, माँ बाप, किसी भी रूप में कोई भी आएगा, ग्रह है किसी के रूप में आएंगे। आपको समझाए, विश्वास दिलाई, आपसे लिए ले गए, कल देंगे, अरे अपना का लेगा, काहे हड़बड़ी है, ले जाओगे, मर जा रहेगा, काहे हड़बड़ी है तुम्हारा, मिल जाओगा, ले जाओगा, कौन दे रहा है, संतुष्ट कर दीजिए पंडित जी, हाँ। प्रणाम करते हैं इसको, है ना। हम इन सर्च में क्यों रहते हैं? एम आई सुनो, बताता हूँ, आप कौन हो सर्च करने वाला, आप कौन हो उस विषय को ढूंढने वाला, आप ढूंढ ढूंढ के मुझे पाए, कहाँ से पाए, कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का थोड़ा रिलेशन तो होगा, तभी तो यहाँ पहुँचे, नहीं तो कहाँ पटना 800,000 किलोमीटर, और कहाँ हम, फिर कहाँ यूट्यूब, फिर कहाँ आप, गधा लोग बैठ के बेटा यूट्यूब में कमराई ले मचिक क्या बोलते, वो सब कमर मटकाने वाला सब देखा कि हमारा चलो प्रवचन सुनेगा, हमारा शनि का कर दिया, राहु में शनि घुस के केतु के अंदर निकला है, और नेपच्यून के अंदर प्लूटो, और शनि के अंदर मंगल, तो कौन पगला लोग देखता है, आप ही लोग देखते हो, हम पगला लोग बोलते हैं, आप पगला लोग देखते हो। तो जो कह रहे हो कि हम काहे सर्च करते हैं, कौन सर्च करवा रहा है, मन मूले ये संसार, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षे, मन में अभी वो किरण पड़ रहा है शनि का की ढूंढ, ये जब 7.5 खत्म हो जाएगा ना, तो लचकाई ले कमरा जाड़ा लगे, उधर घूमने लगोगे। अभी शनि बाबा ठोक पीट के सब एक करके बराबर कर दिया, तो कहाँ माँ शिव भोलेनाथ है, कहाँ जप है, कहाँ तप है, कहाँ पूजा है, कहाँ पाठ है, उसके बाद बोलोगे लाओ जीन्स लाओ, टॉप लाओ, पहन के घूमेंगे। सब ये नौटंकी है, ड्रामा का स्टेज है, उधर सब 9 रंग लाइट गिरता है, ड्रामा देखे हो कि नहीं कभी, हाँ, तो वहाँ सब फ्लैश लाइट में ना सब कलर डाला जाता है, मंगल लाल कलर, बृहस्पति पीला कलर, बुध ग्रीन कलर, रंग डाला गया है उधर, ब्लू डीप ब्लू राहु, हल्का लाइट ब्लू ब्लैक शनि बाबा, ये सब 9 कलर, नवरस मुंचन, नवरस 9 रंग 9 कला स्टेज के ऊपर, इस रंगमंच में हम लोग बैठे हैं। देखो यहाँ मैं गुरु का सीट में हूँ, आप उधर चेला का सीट में हो, वो उधर दर्शक के रूप में बैठे हैं, वो पंडित जी के रूप में बैठे हैं, उधर से किरण आ रहा है, ग्रह योग लगा है, नौटंकी चल रहा है, फिर ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, यूट्यूब में लोग देखेंगे। आप बोलोगे, आपका डायलॉग है अभी कि हम गुरुजी काहे सोचते हैं, फिर डायरेक्टर लिख दिया है, पीछे का जो डायरेक्टर स्क्रिप्ट राइटर, आप पंडित जी ये डायलॉग मारोगे, आप इसको ये डायलॉग बोलना है आपको, डायलॉग गलत कर दिया, आप पूछे कि मेरा मन भगवान पूजा पाठ में काहे जाता है, हम यहाँ पर आपको बोलेंगे कि श्रीदेवी को देखी हो, हाँ, वो ऐश्वर्या राय को देखी हो, हाँ, बहुत अच्छा नाचती है, और अभी तो बुढ़िया गई, लेकिन अभी का नाम है उसका, हाँ, माधुरी दीक्षित, वो तो बुढ़िया गई, अभी नया नया हाफ पैंट पहन के नंगा नंगा अधनंगे नाच रही है, ऐसा ऐसा करके देखे हो। उत्तर ठीक होगा क्या? आपका प्रश्न है हम भगवान जी को काहे ढूंढते हैं, हमारा उत्तर क्या हुआ, रवीना टंडन और का हम तो आजकल हीरोइन का नाम ही नहीं जानते, बोलते एक तुम भी नहीं जानते, तो हीरोइन लोग काहे हाफ पैंट अधनंगे बन के बदन दिखा के नाच रहा है, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दें, उत्तर ठीक हुआ क्या? डायलॉग के साथ प्री डायलॉग, और वो राइट टाइमिंग में एकदम, डायलॉग डिलीवरेशन फटाक सेट होना चाहिए। कपिल शर्मा काहे सेटिंग है, टाइमिंग ठीक है, ठीक टाइम में ठीक डायलॉग, आदमी हंसेगा, समझ में आ रहा है। हम उससे भी बड़े हैं, काहे 7.5 में लोग को हंसा दिए हैं, बहुत सारे लोग बोले आपको देखे तो बड़े हंसते हैं गुरुजी, बोला सही बात, समझ में आ रहा है, बस टेंशन रिलीज, ठीक है। मेरे को मतलब हम जब एक साथ सोचते हैं हाँ, तब हमको लगता है, नहीं तो जब हम बिल्कुल ये कर देते हैं ना कि चलो छोड़ो यार, किसी जन्म का लिया होगा, वही टेंशन नहीं होता, जाने दो, लेकिन शांति से बैठ के कहीं जोड़ने लगे। ये सब पहले समझ लो, धरती में कोई कुछ ना लेके गया है ना लेके जाएगा, सब यहीं कमाई यहीं गवा के जाएंगे, ठीक है। और ये याद रखना, पकड़ लो तुमसे ठग के कोई 1, 1.5, 2 लाख गाड़ी ताड़ी पैसा घड़ी कुछ ले गया, कितना दूर जाएगा? धरती गोल है बाबू, धरती गोल है, आज नहीं दे तो कल रोड में खड़ा होके उसको देना पड़ेगा, वरना उसका फटना ठीक होगा ही नहीं। एक गो मेरा दोस्त के साथ एक गो लड़की 80-90 हज़ार या 29,000 रुपया ठग ठुक के ब्लैकमेल करके ज़बरदस्ती लेके भाग गई, लेकिन 1-1.5 साल के बाद ऐसा बीमार में पड़ी कि वो डॉक्टर लोग बीमारी पकड़ नहीं पकड़ पाए,
तो फिर किसी एस्ट्रोलॉजर कोई तंत्र मंत्र गुणी गारडी को दिखाया, बोला अरे तुम किसी का पैसा ठग मार के खाए हो और सूद समेत जाके देना पड़ेगा। आप बिलीव नहीं करोगे, फोन ऊन करके ढूंढ ढांड के परेशान, वो घर छोड़ दिया था, वो पागल जैसे ढूंढ के आदमी भेज के ला के उसके चरण में पैसा देता है, तब उधर से वो ठीक होता है, तभी ठीक होता है। और सबसे बड़ा भयंकर केस हमारे अनुगुल का एक कलेक्टर साहिबा थी, 81 का कहानी है, बुढ़िया अभी नहीं है, मर गई है। उस समय उसका बेटा सडन कोमा में चला गया। कटक का जो उस समय 81 मेडिकल फैसिलिटी, जब 81 में उड़ीसा में 40 गो जीप था, 40 गो जीप बीजू पटनायक साहब दिए थे, 40 गो जीप। उससे पहले गाड़ी कोई देखबे नहीं किया था, अम्बासाडर और काका सब उस समय था। तो उस समय जो मेडिकल फैसिलिटी होगा, कटक का एक ही आईसीयू था, बड़ा मेडिकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल सबसे बड़ा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना डॉक्टर हाथ उठा दिया है, कलेक्टर साहिबा सब बड़ा बड़ा डॉक्टर जितना उस समय पॉसिबल था सब दिखा दिया, ठीक नहीं हो। तब रास्ता में जा रही थी अंगूर खरीदने के लिए, एप्पल खरीदने के लिए, तब एक ठो पगला पंडित मेरे जैसे कोई होगा तो कलेक्टर को एकदम दे गाली और बोले तेरा बेटा ऐसा ठीक होगा, जाओ अमुक पंडित जी के पास जाओ, वो तुमको जो रास्ता बताएगा तुम कर लेना। कलेक्टर साहिबा बोली तुमको कैसे पता चला मेरा बेटा कोमा में है, तुम क्या जानती हो, तुम सीआईडी वेडी हो। उसको पुलिस लेके बंधवा के पीटने लगे। तो पुलिस को बोला कि जाओ अमुक पंडित के पास जाओ, तुमको मेरे को पीटने का जरूरत नहीं, वो बता देगा तुमको। पंडित जी कुंडली खोले, बोले कलेक्टर साहिब आप पूर्व जन्म में इतना 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 लुटखोर करके खाए हो, इस जन्म में इतना 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 लोगों के घोष उत्कोच लिए हो, उसी का दंड बेटा के ऊपर पड़ा। बोला समाधान क्या है, बचेगा कि नहीं बचेगा? मर जाएगा गारंटी है, लेकिन बचने का एक ही रास्ता है कि अगर इतना सोना, कितना, बोला कुष्मांड का दान करना पड़ेगा। कुष्मांड दान समझते हो? कुष्मांड मानने होता है पेठा, सफ़ेद वाला जिसमें आगरा का पेठा, हाँ सब जिसको बलि दिया जाता है। बोला कोई पंडित का दम है तो ये दान ले ले। कलेक्टर बोला यार कौन दान लेगा, ठीक है। सारा पंडित ढूंढा गया, पूरा उड़ीसा में, झारखंड में और ये जितने त्रिभाषी इलाका है सब, कलेक्टर साहिबा सब तरफ आदमी भेजिए एकदम। उस समय जो भी फोन उन सब करा दिया। बोले मुंह मांगा दक्षिणा देंगे, कोई ले ले, तो कोई लेने के लिए तैयार नहीं, कोई लेने के लिए तैयार नहीं। तो बेटा मर जाएगा, बेटा मरेगा और कम चंद दिन बाकी है। बोला इतना दिन के अंदर नहीं हुआ तो मरेगा। ढूंढ ढूंढ के परेशान, एक 80 साल का बूढ़ा उसी अनुगुल डिस्ट्रिक्ट से चलते फिरते एकदम डंडा पकड़ के, 80 साल में क्या रहेगा, बहुत बड़ा पंडित तांत्रिक आ गया दान लेने के लिए। बोला लेंगे, बशर्ते दक्षिणा जानते हो इस दान का कितना, इस दक्षिणा को जो लेगा उसका क्या होगा जानते हो? कलेक्टर साहब बोले हमको कहाँ पता, हम पढ़े लिखे एजुकेटेड इडियट, काला अंग्रेज, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कुत्ता, डी फॉर डॉग पढ़ने वाला, हमको कहाँ पता। तो फिर 5 पंडित को बुलाओ और पूछ लो क्यों कोई पंडित दान लेने नहीं आ रहा है, फिर आप क्यों आए हो? बोले तुम्हारा बेटा को बचाना है इसीलिए आया। बोले फिर बताओ दक्षिणा। बोला मैं दक्षिणा बता दिया तो फिर तुम्हारा कर्म खत्म हो जाएगा। ये जो यहाँ पर 5 पंडित को बुलाए हो, पंचू बैठे हैं, इनको पूछो। बोला इसका दक्षिणा है, इसके अंदर जितने बीज हैं उतना सोने का असर भी। कलेक्टर साहिबा बोली मेरे को बेच दो, घर परिवार धन संपदा सब बेच दो, फिर भी नहीं होगा उतना, तो कहाँ से देंगे, फिर दान नहीं होगा। पंडित बोला देख पंडित का बच्चा है, दान लेने तो निकल पड़े हैं, पीछे तो नहीं हट सकते, देना तो पड़ेगा। बोला पता कैसे चलेगा कितना बीज है? बोला इसी साइज का एक और फल काटो, जितना बीज निकला उतना। बोला ठीक है, उतना का आधा दे दो। बोला वो भी नहीं होगा। उसका आधा दे दो, वो भी नहीं होगा। 4 भाग करके 1 भाग का सोना का, उतना वजन का बीज जितना वजन है कितना होगा? बोला कलेक्टर साहब ये हो जाएगा। करवाया, उतना का भी सोचो कितना, उस समय 81 में कितना लाख कितना करोड़ होगा। पंडित जी का पूजा पाठ, सारे बड़े बड़े पंडित उड़ीसा का उस समय पूरी से पंडित आया, पूजा पाठ हुआ, पंडित बैठा, वो दान ऐसे नीचे हाथ में, ठीक है, निम्न हस्तम कृत्वा दानम गृह्यात, दान पकड़ा। तब तक बोला कि अब हो गया, देखो फोन लगाओ बेटा ठीक है कि नहीं। बेटा आईसीयू से खड़ा हो गया। बोला अब हो गया, अब मेरे को विदा करो। बोला विदा तो हो जाएंगे लेकिन घर तक नहीं पहुंच पाएंगे, रास्ते में मर जाएंगे। पंडित बोला ये क्या कर दिया, अपना प्राण उसे दे दिया। बोला वो तुम्हारा चिंता का बात नहीं है, जो सोना लाए हो मेरे गर्दन में बांध दो और मेरा अभी टाइम हो गया। बोला विश्वास नहीं है? बोला ठीक है, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हम किस खेत का मूली हैं, क्या पंडित हैं और क्या प्रकार के एस्ट्रोलॉजर हैं, क्या प्रकार के ज्योतिष हैं। मेरा ऑलरेडी मैं बना के आया हूँ। क्या कोकेई? कोकेई मैंने समझते हो जिसमें आदमी को
मरने से उठा के लिया जाता है बांस का, चाली। क्या बोलते हैं आप उसको, बिहार में क्या बोलते हैं? चाली बोलते हैं। चाली में बना के, खुद बना के आया हूँ, मेरा चाली, पूछ लो फ़ोन लगा के। और जो मेरे को ढो के लेगा उनको भी बुला के बैठाया हूँ मेरे घर के सामने। बोला इतना कॉन्फिडेंस? बोला यस। तो बोला फिर देखते हैं साइंस जीतता है या ज्योतिष। 4 को डॉक्टर बुलाया, 2 को एम्बुलेंस बुलाया, 3 को नर्स बुलाया, ऑपरेशन थिएटर वोटर सब लेके बैठा दिया। पंडित जी को अगला सीट में एकदम उस समय का जीप आगे बैठा है, ऐसे पकड़ा है, घर पहुंच रहा है। जहाँ उसका गांव का जो ग्राम देवती क्रॉस किया स्वाहा, वहाँ जब पहुँचे तो लोग सब तैयार हैं, रोना धोना चल रहा है। और एक गो लेटर वहाँ पकड़े हैं, उस लेटर में लिखा है कि मैं मर जाऊँगा, इस सोने का 4 भाग करना, 1 भाग स्मशान काली में, 1 भाग यहाँ, 1 भाग यहाँ, मेरा बीबी को 1 रुपया भी नहीं देना। ट्रांसफर ना हो उसका वो चीज़ ना, मेरा बीबी को 1 रुपया यहाँ से नहीं देना, और मेरा बीबी को बोलना क्योंकि मैं कुष्मांड बलि लेके आया हूँ, मरते हुए मेरा चेहरा नहीं देखी, बाहर से ही ले जाओ और बाहर से ही जला दो, और मेरा राख को गंगा में नहीं दहाना। क्या लिया था? अब सोचो, इस स्टोरी का जब डिकोड करते हैं और इसको जब भृगु में और इसमें चलते हैं, तो ये कलेक्टर साहिबा किसका क्या कितना पैसा खाई थी, जिसको रिपे करने के लिए सोने का असर भी देखे देना पड़ता है। तो धरती गोल है, ये मत समझो कि तुम्हारा खा के कोई हजम कर लेगा, सूद समेत देना पड़ेगा। जितना डिले होगा उतना सूद उसका बढ़ता जाएगा। ये जो लोग बोलते हैं ना कि हम उसका पैसा ले लिए, आज देंगे, काल देंगे, परसों लेंगे, जितना जितना डिले होता जाएगा उसका दंड उतना उतना बढ़ता जाएगा, और वो कभी पुत्र के रूप में पीड़ा देने के लिए आएगा। और यही सब दंडाधीश बाबा से नहीं बनते हैं। 5 में बैठा तो संतान से दंड दे देंगे। चलो ये सब लंबा बात हो जाएगा, आप बेफिक्र रहो, आपका पैसा ना कोई लिया है ना लेगा, ना आप वो जैसे गया है आपका है। धरती में कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, आपका चीज़ आप तक आ जाएगा। क्लियर? ठीक।